नमस्कार, स्टार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम एक महत्वपूर्ण गोचर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति जो है वो उदय होने वाले हैं और ठीक 2 दिन बाद जो है शुक्र ग्रह भी अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल 2023 को प्रातः 3:19 पर उदय होंगे और अभी वर्तमान में गुरु जो है वो मेष राशि में सूर्य ग्रह के साथ, बुध के साथ और राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, जबकि शुक्र ग्रह जो है 2 मई को दोपहर 1:50 पर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अब इस गोचर को मैं महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों ही ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जो है वो कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ ग्रहों में से माने जाते हैं। जब इन ग्रहों का ग्रहमंडल में गोचर होगा या उदय होंगे, अस्त होंगे, तो निश्चित रूप से 12 राशियां जो है वो प्रभावित होंगी। तो 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। किसी कारणवश आपके मान सम्मान में अगर कमी आ गई थी तो दोबारा वो आपको वापस मिल जाएगी और आपके अनुभव की सराहना होगी। भाग्य मेहरबान रहेगा और जो देश विदेश है वहाँ जाने का जो रास्ता है वो आपके लिए खुलने वाला है। देश विदेश में अगर आपका व्यापार चल रहा है, नौकरी व्यापार अगर वहाँ पे करते हैं या वहाँ से आपका संबंध या आपका वहाँ से लेन देन किसी तरह का कोई चलता है, तो इसमें भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। शुक्र आपको आर्थिक समृद्धि देगा और परिवार की तरफ से मन को प्रसन्न करने वाला शुभ समाचार भी शीघ्र आपको प्राप्त हो सकता है। जिन जातकों के विवाह की बात अभी तक नहीं बन पा रही थी, उनके लिए इस साल के अंदर में वो ये परिणय सूत्र में निश्चित रूप से बन जाने वाले हैं। इसके लिए मैं इस संभावना से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से भी ये समय आपके लिए अनुकूल दिख रहा है और ये गोचर विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभदायी रहने वाला है। जी हाँ, गुरु का और शुक्र का गोचर जो है वो विद्यार्थियों का विशेष लाभदायी रहेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के स्वामी जो है वो शुक्र ग्रह हैं, जो मैंने बताया कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु का द्वादश भाव में उदय होना और शुक्र का धन भाव में गोचर मिले जुले फल की और आपकी कुंडली में इशारा कर रहा है। आप कार्य क्षेत्र में जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन दौड़ भाग थोड़ा ज्यादा करनी पड़ सकती है। अनावश्यक खर्चों के चलते प्रसन्नता का भाव आपके चेहरे पर कम देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि जितने भी अधूरे लटके हुए कार्य हैं उन्हें शुरू करने का प्रयास आपके द्वारा जारी रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें निश्चित रूप से जो परिणाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब रखने की सलाह है। दूसरों की वजह से समस्या को बुलावा देने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। अपने कार्य के बल पर लोगों का और बड़े अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में आप कामयाब रहने वाले हैं। बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलेगा और नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होती दिख रही है। आप दिखावे पर खर्च करेंगे और परिवार के दायित्वों की पूर्ति भी आप आसानी से कर लेंगे। शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में कि अगर आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आपका जो समय है वो उत्तम साबित होगा और विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभूतपूर्व सफलता मिलती दिख रही है। प्रेम प्रसंग में यदि दिक्कत चल रही थी तो थोड़े प्रयास से बात बन जाने की उम्मीद है। नए लोगों से आपका परिचय बढ़ेगा और स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। भाग्य स्थान का संबंध कार्य क्षेत्र से होना शुभ सूचक है, जबकि आय भाव का स्वामी व्यय भाव में होना खर्चों को निमंत्रण देता दिख रहा है, लेकिन खर्चों की पूर्ति होती भी दिख रही है। अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय ले लें और उसके बाद आपको अफसोस करना पड़े, इसलिए ध्यान दें। अचानक मिले लोगों के द्वारा कुछ अच्छे प्रस्ताव आपको दिए जा सकते हैं, परंतु बच्चों को लेकर कोई चिंता भी आपको रह सकती है, हो सकती है। अतः उनके लिए भी समय आपको निकालें। अगर यात्रा पर जाना है तो यात्रा पर आपको सावधानी बरतने की भी सलाह देता हूँ। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो ये समय रहेगा वो सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है और आपके द्वारा इस बेहतरीन समय का फायदा उठाया जाना चाहिए। कामकाज की स्थिति पहले से बेहतर होती दिख रही है और आप जिन भी कार्यों की शुरुआत करेंगे उन्हें परिणाम तक पहुंचा सकेंगे। किसी भी क्षेत्र में काम करके एक अच्छा अनुभव प्राप्त करने का ये समय आपके पास है और पहले से ज़्यादा जोश के साथ कार्य कर पाएंगे आप।
यदि स्थान परिवर्तन करने का मन में कोई विचार है तो निश्चित रूप से मनपसंद स्थान परिवर्तन आपको प्राप्त हो सकता है। संपत्ति संबंधी लंबित पड़े हुए मामले हल होते दिख रहे हैं और जीवन साथी से छोटी छोटी बातों में मतभेद पैदा न होने दे, इस बात का आप खास ध्यान रखें। बाकी अन्य चीज़ें जो है वो यथावत चलेंगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। इस दौरान अचानक सुख सुविधाओं में बाधा आ सकती है और अचानक ऐसा कुछ महसूस हो सकता है कि चीज़ें यथावत नहीं चल रही हैं, जबकि ये थोड़े समय के लिए ही होगा। लेकिन आपको सलाह है कि छोटी छोटी चीज़ों को हल्के में लेने से आपको बचना चाहिए और कोशिश करें कि जरूरी कार्यों को पहले करें, उनको कल पर ना छोड़ें। यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपकी नई नौकरी है तो कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी को लेने से पहले आपको अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। अचानक लुभावने अवसर आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए उन्हें आपको ध्यान से स्वीकारना है। स्वास्थ्य पर ध्यान दिए जाने की आपको जरूरत है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। व्यवसायी लोग कार्य विस्तार की योजना बना सकते हैं, लेकिन निर्णय बहुत सोच समझकर लेने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहों का ये गोचर कुछ नई परेशानियों को जन्म दे सकता है और आपके सामने नई परेशानियां पैदा कर सकता है। यदि इस दौरान कोई फैसले आने वाले हैं तो लेट हो सकते हैं। धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। बिना सलाह मांगे किसी को भी सलाह देने की गलती आपके द्वारा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है और बेवजह गुस्सा उन पर ना निकाले, मैं आपको यही सलाह दूंगा। बच्चों की गतिविधियों पर आपको ध्यान देना होगा, कहीं वे गलत मार्ग पर न चले जाएं। अगर बात करूं मैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। विरोधियों की गतिविधियां तेज हो सकती है, लेकिन उससे आपको कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी सावधानी अपेक्षित है। कामकाज की गति में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए इस समय थोड़ा सा सचेत रहने की ओर इशारा कर रहा है। आपको समय की कीमत समझनी होगी। निजी रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो निजी रिश्तों में भी बात विचार मिलाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, या फिर प्रियजन को आपकी किसी खास आदत पर शिकायत करने का मौका मिल सकता है। समझदारी दिखाएं, रिश्तों को आगे बढ़ाएं। अविवाहित जातकों को मनपसंद रिश्तों के लिए थोड़ा सा और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। और अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुरु का भी उदय हो रहा है। ये देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी भी है, तो ये जो खास गोचर है वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है और ये कामकाज की स्थिति को सुधारने वाला है। इनको बढ़ाने वाला है, आय के नए नए स्रोतों को पैदा करने वाला है। लेन देन से संबंधित समस्या आपकी हल होगी और निवेश के लिए खुद को सक्षम समझेगा। नए क्षेत्र में हाथ आजमाया जा सकता है, फिर भी सलाहकारों के संपर्क में रहने से आपको मनोबल में कमी नहीं आएगी। अविवाहित जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो अविवाहित जातकों के लिए मनपसंद रिश्ते आएंगे और नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। विपरीत लिंगी मित्रों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है। जी हाँ, ध्यान दें, विपरीत लिंगी मित्रों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है, इसलिए सामाजिक परिवेश का आप जरूर ध्यान रखें। अन्य चीज़ें जो है वो यथावत चलने वाली है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से सुख सुविधाओं में इजाफा देखने को मिलेगा और खुले हाथ से आप खर्च कर पाएंगे। मकान वाहन खरीदना चाहते हो तो प्रयास करने से बात बनती भी दिख रही है। नौकरी पेशा जातक जबरदस्ती रिस्क लेने से बचें और जल्दबाजी में फील्ड बदलने, अपना जो कार्य क्षेत्र उसको बदलने का विचार ना बनाएं। बेरोजगार जातकों को मनपसंद तो नहीं, परंतु रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। प्रियजन की भावनाओं का ध्यान रखें। आपके द्वारा उनकी बात को, उनकी भावनाओं को समझा जाना चाहिए। घर परिवार का माहौल जो है पूर्वत रहेगा और इस दौरान छोटी मोटी यात्रा का सहयोग प्रसंग भी बन सकता है। यात्रा सावधानी से करें। स्वास्थ्य जो है वो आपका सामान्य रहने वाला है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों के इस गोचर के प्रभाव से निजी जीवन की समस्याएं दूर होंगी। घर परिवार में नए लोग जुड़ेंगे, जिससे घर का माहौल जो है वो खुशनुमा होगा। परिवार के सभी सदस्य आपकी तरक्की से जो है प्रसन्न होंगे और कुछ मांगलिक अवसर फाइनल होंगे। नई योजनाओं को समय से लागू कर पाएंगे और नौकरी के साथ जातकों को उनके काम में आ रही जो दिक्कतें हैं उनका समाधान मिल जाना चाहिए। भविष्य की बचत योजनाओं पर भी काम करने की जरूरत है। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। आर्थिक समृद्धि के साथ समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों में आपकी सलाह ली जा सकती है। आप अपनी वाणी के प्रभाव से बहुत से कार्यों को आसानी से हल कर पाएंगे और कुटुंबी जनों का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। भौतिक सुख साधनों की अगर मैं बात करूं तो भौतिक सुख साधनों पर आपको खर्च करने का मौका मिलेगा, आप खुले हाथ से खर्च कर पाएंगे। परिजनों की हर समस्या को आप आसानी से हल कर पाएंगे। कोई भी सौदा करने से पहले भली भांति लाभ हानि का विचार आपके द्वारा किया जाना चाहिए। ये खास सलाह मैं आपके लिए देता हूँ। यात्रा का सुख भी इस दौरान मिलने वाला है।
अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपना ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें और उस स्वास्थ्य को आप हल्के में ना लें। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य फल के बारे में, और अगर आप, जैसा कि मैंने पहले कहा है, यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstell.com। नमस्कार।